तो भाई पहले पाकिस्तान मीडिया की वीडियो देखो, ऋतुराज गायकवाड के बारे में पाकिस्तान मीडिया ने क्या बोला है। ऋतुराज गायकवाड के बारे में भी बात करते हो, पाक मीडिया के बारे में भी बात करते हैं। विराट कोहली नंबर 1 प्लेयर इन द वर्ल्ड, और वो खुद भी मानते हैं कि सचिन तेंदुलकर भी उनसे भी बात तो सही है। बड़े प्लेयर। विराट के मैं स्टैट्स आज एक देख रहा था, चेस करते हुए 8000 रन्स चेस करते हुए इन 159 इनिंग्स। अब आप अंदाजा तो करें, देन सिंगल्स कितने उनके, 5820 से ज्यादा सिंगल हैं उनके। बात तो सही है। विराट कोहली ने पता चला क्या प्लेयर होता है। उससे बड़ा प्लेयर 14000 रन सेंचुरियों के अंबार, उससे बड़ा प्लेयर कोई है ही नहीं। बात तो सही है। समझ आ गई, उससे बड़ा प्लेयर कोई भी नहीं है और ना किसी का किसी से कोई कंपैरिजन है। तो ये वाली कहानी किसने की? ऋतुराज गायकवाड ने। गायकवाड ने लिस्ट ए का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है। इसके अंदर एक बहुत हैवी किस्म का क्रिकेटर छुपा हुआ है। आप इसको मौका दीजिए, थोड़ा सा करने दीजिए, इसको टाइम दीजिए, ये करके दिखाएगा। खेलना जानते हैं, बारी बनाना जानते हैं, खेल को लेके क्या, वो नो डाउट इस वक्त दुनिया क्रिकेट का रियल किंग है। कोहली की इनिंग्स में गुस्सा था, तड़प थी, लगन थी, बल्ले से जैसे अंगारे बरस रहे थे, और क्या लाजवाब इनिंग्स वो खेले। मेरा तजर्बा ये है कि जब आप गुस्से से लिखते हैं या गुस्से से बैटिंग करते हैं तो आप बेहतरीन तरह से उसको एग्जीक्यूट करते हैं। उसकी फिटनेस लेवल देखो, 100 पे भी जब 2-2 रन भाग रहा था, वो देखो थकता ही नहीं है वो। ये है फिटनेस लेवल भाई। हमारे प्लेयरों को गेम भी इंप्रूव करने की जरूरत है, फिटनेस भी इंप्रूव करने की जरूरत है। हमारे यहाँ पे पहले बैटिंग हो, सेकंड बारी हो तो 8000 रन नहीं कहते, उसने चेज में 8000 रन कर दिए हैं। क्या कमाल की बैटिंग, और सही मानों में ये किंग कहने के डिजर्व करता है। मैं ये कहता हूँ कि एक ऐसा खिलाड़ी यार जो हमेशा अपनी मर्जी से खेला, अपनी डेडिकेशन से खेला, और उसका दिल चाहा तो वो खेला, नहीं चाहा तो रेस्ट किया उसने, और आईसीसी इवेंट उसके लिए मजबूरी है। इवन रोहित शर्मा के लिए भी मैं कहूंगा, अब ये बात अक्सर कहते हैं कि आईसीसी इवेंट उसके लिए मजबूरी है। मैं भाईजान वहां पे ओपनिंग पे तो ऋतुराज गायकवाड पिक्चर से सेंचुरी पे सेंचुरी लगाए जा रहा है। इतना टैलेंट उनका वेस्ट हो रहा है भाई। एक आधा प्लेयर पाकिस्तान को दे दो ताकि पाकिस्तान की क्रिकेट के जो कुछ हालात है ना वो बेहतर हो सके। आज जवाब किस्म का परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं कि यंगस्टर्स, सैल्यूट टू देम। छाए हुए हैं, आउट क्लास किया हुआ है साहब। ऋतुराज तो हीरोइक खेल गया भाई। आज क्या खेला, बैट के जो उसने शॉट्स मारे, भी टॉस नहीं जीते, कोई एक्सक्यूज नहीं किया, लेकिन उनकी गेम प्लान, उनकी मेंटल टफनेस वो इतनी स्पॉट ऑन है कि आप बड़े प्लेयर्स की बात करते हैं विराट कोहली की, भाई ये होते हैं सीनियर प्लेयर्स जो जहां मैटर करता है, जहां स्टेक बड़े हो जाते हैं वहां पे और वहां पे आपकी टीम को जो है मैचेस जितवा के देते हैं। और विराट में खुद एतमादी है, खुददारी भी बहुत है, और इसका अंसर जो है वो टीम में भी झलकता है। बहुत मुख्तलिफ तरह से ये अपनी क्रिकेट खेलते हैं। अगर दूसरे लेजेंड सचिन तेंदुलकर से इनका मुआवजा किया जाए तो सचिन चुपचाप जो थे वो सुपरस्टारडम की तरफ बढ़ रहे थे। ये एक्सप्रेसिव और एक्सप्लोसिव है विराट कोहली, और इनिंग्स को पटड़ी पे डालने के लिए थोड़ी सी लक की जरूरत थी। कभी बॉल इन्होंने इनिशियली अंडर एज किया, कभी टॉप एज लगी, मगर उसके बाद जब इनिंग्स पटड़ी पे चल गई तो फिर देयर वाज नो स्टॉपिंग विराट कोहली। इसलिए कि कवर के ऊपर से जो छिक्के लगाए उन्होंने, ये बड़ा ही मुश्किल एंगल होता है, मगर बहुत ही आराम से इन्होंने इम्पॉसिबल एंगल्स क्रिएट किए। उसके बाद जो ये हाफ फ्लिक करते हैं मिड विकेट से, वो ऐसा लगता है जैसे कि किसी ने कहा हो चल भाई मुझे तेरी बॉल की अहमियत नहीं है, कुछ इस तरह से डिसमिसिव खेला इन्होंने वो एंगल, वो भी बहुत ही मुश्किल एंगल है। ये देखिए ना 40 साल की उम्र में अगर वो बंदा इतनी दौड़ लगा रहा है, इतनी उसकी फिटनेस है, ये उसका लेवल है, कैलिबर है उसके पास। ऐसे किसी ने 83, मैं कहता हूँ अगर ये छोटी टीमों के खिलाफ भी खेलता ना, नेपाल हो गया या अफ्रीका, देखिए अफ्रीका का टेस्ट 2 टेस्ट भी खेला यार, इससे बड़ी बात क्या, अफ्रीका जैसी टीम के खिलाफ भी टेस्ट में रेस्ट लेता है। वो ऐसे तो नहीं कहते कि जहां मैटर बड़े होते हैं वहां किंग कोहली खड़े होते हैं, बड़े मैचेस का बड़ा प्लेयर है जी, बड़े मैच ज्यादा लगा लिया। अफ्रीका के टूर पे विराट कोहली गया ही नहीं था। पाकिस्तान के लिए बाबर आजम का 100 और ये वाला 100 जो विराट कोहली ने इंडिया की तरफ से करा है, ये 2 ही 100 इस वक्त दुनिया में मशहूर हैं। टेस्ट मैच में ट्रेविस हेड वाला, लेकिन ओडीआई में ये 2 सेंचुरियों पे बात हो रही थी। जैसे बाबर ने 100 करा, दुनिया ने बात करी, और आज विराट कोहली ने 100 करा, दुनिया बात करेगी क्योंकि प्लेयर ही ऐसा है। बड़ा प्लेयर और किंग है भाई। विराट कोहली से बड़ा प्लेयर नहीं है, मेरी बात सुन लो, लॉजिक क्लियर हो गया। किंग है, पाकिस्तान का किंग है पाकिस्तान, ठीक है। लोगों ने उसको किंग पाकिस्तान के हिसाब से बनाया, ऐसे ही अपना देखो ना यार। अब ये जो लोग बोलते हैं ना कि जी विराट कोहली T20 वर्ल्ड कप में और बाबर आजम T20 वर्ल्ड कप में, ये मैं निकाल देता हूँ। बताएं। बाबर आजम 2021 से उसने T20 का वर्ल्ड कप खेलना शुरू किया। अच्छा, और ये कि जी बाबर नंबर 1 हो गया, अब ये कान है ना सुनने के यूज्ड टू हो गया। अब हम ये नहीं सुनना चाहते कि जी बाबर नंबर 1 हो गया। अब हम ये सुनना चाह रहे हैं जो इरफान भी कह रहे हैं कि बाबर मैच विनर है। अब बाबर को ना एक स्टेप और ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि जी उसकी ये जो परफॉर्मेंस है ना कि उसने 70 कर दिया, 50 कर दिया, 80 कर दिया, ये पिछले 7-8 साल से ना रोज ही हम सुनते हैं। ऐसा लगता है जिस तरह ज़हीरबाज़ थे ना, वो कहते थे कि मैं हर रोज सुबह उठ के ना अपने से बात करता था कि मैं उन्होंने 100 सेंचुरियां कर रखी है। सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, विराट इस वक्त एक ग्लोबल स्टार है। इस प्लेनेट पे इससे बड़ा खिलाड़ी कोई नहीं है, आप यूं समझ लीजिए।
तो मैं ये कह रहा हूं कि विराट की मजबूरी में ये नहीं बता रहा, उसकी मजबूरी है खेलना। वो ये नहीं कह रहा कि आईसीसी मुझे मत बेचो, ओलंपिक्स कमेटी मेरे नाम पे क्रिकेट मत करो, वो ये नहीं कह रहा। वो ये कह रहा है कि भाई मुझे खेलना जरूरी है क्या, उसके लिए ये मसला है। क्योंकि वो जिस स्ट्रेंथ से आप विराट कोहली को कंपेयर कर रहे हैं ना, कि वो चला नहीं, उस स्ट्रेंथ को तो उसने कभी यूटिलाइज किया ही नहीं है अपनी पूरे कैरियर के अंदर। कहां है उसके जिम्बाब्वे के खिलाफ रन दिखाए कोई? मतलब वो इस चीज से आप कहां है उसके रवांडा, कहां वो क्या परफॉर्मेंस आगे निकल गया, आयरलैंड, ग्रीनलैंड कहां है? और रन दिखाए मुझे कोई उसके? है ही नहीं, वो खेलता ही नहीं। वो बोलता है मेरे घंटे थे यार, ये कोई क्रिकेट है, इन पे रन मारूंगा मैं। सही, ठीक है। तो जहां मयार खेल का आएगा ना, वहां विराट आएगा भाई। सही। तो वो हमेशा मयार खेलता है, ये मजबूरी में खेलता है। यार मैं बेच भी रहा हूं क्रिकेट, खेलूं भी क्या मैं? करने वाले हैं वो सरेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक से बढ़कर एक खिलाड़ी निकले जा रहा है। अभी रिकू हजम नहीं हो रहा था, अभी जायसवाल हजम नहीं हो रहा था, अभी जिस वजह से सूर्य कुमार यादव को बड़ी मुश्किल से हजम किया था, अब ये ऋतुराज आ गया। अब वही बात है, मैं तारीफ करूं या बुराई करूं, आप बता दें। इसकी इन्हीं कारकर्दगियों को देखते हुए कलाई की इंजरी इसकी ठीक नहीं हो रही है। आईपीएल में ठीक हो क्या है, अभी फिर ये कलाई की इंजरी से फिर से यातियाब हुए, फिर इन्होंने इतने ज्यादा रन किए। लेकिन जब जब ये इंडियन क्रिकेट में इसको मौका मिलता है वनडे में, तो ये ऋतुराज गायकवाड़ ने खेली है, ये अभी इंडिया का आगे फ्यूचर स्टार है, ये बहुत बड़ा बैट्समैन है, बहुत बड़ा टैलेंट है। और एमएस धोनी के हाथों से निकला हुआ बंदा, बेटा कुछ करे ना, ऐसा हो नहीं सकता। एमएस धोनी के हाथों से निकले हुए ये लोग हैं। और ऋतुराज गायकवाड़ तो आपको पता है कि आईपीएल में भी एमएस धोनी के हाथों में खेलता है। और जिसकी तरबियत एमएस जैसे बंदे ने की हो, जिसकी तरबियत एमएस जैसे लेजेंड क्रिकेटर ने की हो, वो बजा देते हैं पकड़ के। विराट कोहली बड़ा प्लेयर, ये जो स्टैट्स है ये मैं अपने लोगों को बताना चाह रहा हूं, हमारे लोग जो उसके पीछे पड़े रहते हैं बाबर आजम के, ये वाला जो आज उसने सिलसिला कर दिया, आज उसने गेयर चेंज कर दिया भाई। हर गुजरते दिन के साथ और हर गुजरते मैच के साथ टीम इंडिया का जो सिलेक्टर है वो सर पकड़ के अपनी दीवार मैं किसको खिलाऊं? हमेशा एक चीज याद रखिएगा, जो स्पोर्ट्स है ना उसकी बाउंड्रीज नहीं होती, जो अच्छा है वो अच्छा है। कभी भी आप लोग जो इंडिया के हमारे भाई हैं वो बाबर को उल्टे सीधे नाम देते नहीं, जो अच्छा है वो अच्छा है। विराट कोहली के हम देखते हैं, हमें मजा आता है। उससे पहले मैं हमेशा कहता हूं ना, बड़ों का साया घर पे होना बहुत जरूरी है। ये अपना तजुर्बा देता हूं। आज लग रहा था मैं क्रिकेट देख रहा हूं, मैं इतने दिनों से क्रिकेट देख रहा हूं, पाकिस्तान जीत रहा है, ट्राई नेशन जीत रहा है, पीछे जीत रहा है, बट यार आज लगा है वो इमोशंस निकल के आए हैं। वो आप खड़े होते हो, आप बैठ नहीं सकते, नहीं यार ये शो कर रहा है, ये स्किनिंग ना खराब हो जाए, मतलब वो एक प्रॉपर ओल्ड स्कूल। तो भाई ये हिंदुस्तान का यंग टैलेंट, अगर कोई इंजर्ड हो जाए, श्रेयस अय्यर 4 नंबर पे फिक्स है भाई ओडीआई में, लेकिन उनकी इंजरी आ गई थी ऑस्ट्रेलिया में इंजर्ड होने के बाद श्रेयस अय्यर। उसके बाद भाई ये बंदे जो इंडिया के प्लेयर हैं यंगस्टर, उन्होंने भाई क्या बैटिंग की है। ऋतुराज गायकवाड़ ने क्या बैटिंग करके दिखाया, मौज काट दी भाई। ऋतुराज गायकवाड़ ने गजब की बैटिंग की भाई, उस बंदे ने तबाही मचा दी, तबाही, तांडव यार, तांडव मचा के गया वो बंदा। 104 रनों की इनिंग खेल के 104 रनों की इनिंग खेल के गया, तबाही मचा के गया वो भी बंदा भाई, अलग लेवल की बैटिंग करके गया और उस बंदे ने भी मौज काट दी। और भाई तबाही 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 हो रखी है भाई। साउथ अफ्रीका के जो कोच ने बोला था उसका हिसाब तो चुकता करना ही भाई। जो आए जा रहा वो पहले जा रहा, जो आए जा रहा वो भाई तबाही मचा रहा भाई। क्या बैटिंग कर रहे हैं बंदे, चाहे यंगस्टर हो चाहे सीनियर। और रोहित आज नहीं चला ना जायसवाल चला, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ हमारे ग्रेट ओडीआई बैट्समैन किंग कोहली। मैं इसलिए कहता हूँ भाई अपने यंगस्टर का कंपेयर पाकिस्तान वालों मत क्या करो भाई। हमारे यंगस्टर से इंडियन यंगस्टर बहुत आगे भाई। वो सेंचुरी बड़ी टीमों के खिलाफ मारते, तुम्हारी तरह नहीं भाई, तुम्हारे यंगस्टर की तरह कि भाई जिम्बाब्वे के खिलाफ शतक बना दिया, जिम्बाब्वे के खिलाफ 8 शतक बना दिया, ऐसे नहीं खेलते भाई। हमारे यंगस्टर बहुत आगे हैं भाई तुम लोगों से। और बात रही कंपेयर की, तो कंपेयर कहीं से कहीं तक नहीं बनता। जो ऋतुराज गायकवाड़ की इनिंग थी काबिले तारीफ थी, क्योंकि 62 पे 2 विकेट इंडिया के गिर गए थे, जल्दी 2 विकेट गिरे थे। इस वजह से भाई मैं उस इनिंग को ऋतुराज गायकवाड़ की इनिंग को भाई ग्रेट बता रहा हूँ, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ ने जो इनिंग खेली है तबाही है भाई, तबाही भाई। बहुत तगड़ी इनिंग खेल के गया बंदा, दिल जीत लिया उस बंदे ने भाई। इनिंग नहीं भाई, मौज काट दी उस बंदे ने। क्या बैटिंग की है भाई, देखिए आप लोगों ने बैटिंग उस बंदे के, क्या शॉट मारे हैं, जैसे लग रहा है भाई दूसरा विराट कोहली आ गया। शॉट देख के उसके मजा आ गया भाई। 77 बॉलों में 100। इसलिए कहता हूँ भाई कभी भी कंपेयर नहीं होना चाहिए हमारे बैट्समैनों से, तुम्हारे यंग बैट्समैन का। भाई तुम यार सबके सब घंटे के किंग हो भाई, तुमसे सेंचुरी बनाई जाती नहीं, एक इनिंग अच्छी खेल पाती नहीं हो। एक अच्छी इनिंग खेल दी तो उसमें भी कंपेयर भाई इंडिया के साथ होने लगता तुम लोगों का। तुम लोग भाई कैसे बंदे, मुझे तो समझ में नहीं आता। इसे कहते हैं भाई तांडव, इसे कहते हैं खेलना। ऋतुराज गायकवाड़ ने जिस हिसाब से इनिंग खेली, मौज काट दी इस बंदे ने। क्या इनिंग खेली है, गजब की इनिंग खेल के गया है। मौज ही मौज है भाई, मौजा मचा दिया है। रोहित और विराट की साझेदारी करीबन 150 प्लस पहुंच गई थी, 200 की साझेदारी हो जाती भाई। क्या लेकिन बैटिंग भाई, क्या बैटिंग की इन बंदों ने, दिल जीत लिया। सल्यूट है इन बंदों को, ऐसी बैटिंग भाई, मौज काट दिया। इंडिया प्रेशर में था तब वहां से इन्होंने इंडिया को प्रेशर से निकाला। 350 प्लस स्कोर जहां तक पहुंच जाएगा इंडिया का। राहुल भी अच्छी बैटिंग कर रहा है, लेकिन ऋतुराज और विराट कोहली की बैटिंग देख के आज मौज ही आ गया। दोनों ने
बहुत ही तगड़ी बैटिंग की, इतनी तगड़ी बैटिंग की कि मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकता हूँ। मौज काट दी भाई दोनों।